घर में सम्मुख रह के पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम क्लास छोटा वर्ड है, क्या बोला बाबा ने? हाँ, यूनिवर्सिटी में, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का बहुत गर्व होता है लोगों को, नहीं होता है? हार्वर्ड में जा रहे हैं, स्टैनफोर्ड में जा रहे हैं, और कौन सी है वो? हाँ, बॉस्टन है, गॉडली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड है। ओके, ऑक्सफोर्ड तो गॉडली बहुत यूनिवर्सिटी। पीछे हो गई अभी तो। अभी तो हार्वर्ड है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है। तो तुम सब कहाँ जा रहे हो? गॉडली यूनिवर्सिटी में। ये बोला, तब से बोलो हम गॉडली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिसमें स्वयं गॉड, गॉड की यूनिवर्सिटी, और खुद ही वो पढ़ाता है। हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी वो में तो फाउंडर नहीं पढ़ाता है। तो ये नशा हो। 13:6 के महावाक्य। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। भगवान भगवती देवी देवता बनना है। अच्छा, प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई? कौन सा ऐसा कर्तव्य है जिसमें शिव बाबा की बलिहारी? भोला भंडारी। ये कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। सब साधु महात्माएं, द्वापर युग से 2500 साल तक बाबा ने चांस दिया, टाइम दिया, सारी फैसिलिटीज, डायरेक्ट आत्मा को भेजा, परम धाम से भेजा, कहीं और जंक्शन नहीं था, लेकिन किसी ने नहीं किया। शिव बाबा, हाँ, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बना रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो क्या हो जाता? वैसे न, ये भी एक अच्छा ऐसे है, शिव बाबा न आते तो क्या होता? वो एक माह तक थोड़ी होता, पता नहीं जल चुकी होती। हम आत्माओं के पवित्रता के कारण थमी हुई तो है, क्योंकि पहले तो वो साधु महात्माओं ने थोड़ा थमाया, अब तो वो भी नहीं रहे। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किस काम के नहीं थे। गरीब निवास बहा पाया है, गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने। इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ है, यह फिर है जगदम्बा। तुम तो जानते हो ये किसकी महिमा है? जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला है लगता है। जगत अम्बा कौन है ये कोई नहीं जानते। परम पिता परम अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच है, उन्हों की जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगदम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगदम्बा को कितनी भुजाएं आदि दिखाई है? वो तो है नहीं, देवियों को भुजाएं देती है। वास्तव में भुजा तो मनुष्य को दे दो होती है। परम पिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की है दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण क्या दिखाया है?
चतुर्भुज दिखाया है। ये चार भुजा और किसको दिखाते हैं? चार भुजा किस किस देवी देवताओं को बताया है? विष्णु जी को, महालक्ष्मी को, और किसी को है चार भुजा? अष्टभुजा ठीक है, सहस्त्र भुजा ठीक है, गणेश जी को भी चार भुजा गणेश जी, बोलो विघ्न भाई विनाश, सुमन विघ्न बहन। विनाश गणेश जी। गणेश को हाँ, मतलब वो उसका वैसे कोई कोई पिक्चर्स में है गणेश जी का, मतलब हमेशा नहीं है, एक प्रोमिनेंट पिक्चर नहीं है ऐसे चार भुजा जिसका है ही चार भुजा। और महालक्ष्मी दो ही की है चार भुजा। अब इसका भी कितना गहरा रहस्य है, मुझे तो कुछ और कुछ याद नहीं आता है, कोई और है तो। नहीं वो है, दिखाते नहीं है। हाँ वो तो दो हिडन होते होंगे वैसे, मतलब दिखाते कई कोई पिक्चर्स में। मतलब इनका तो कभी दो भुजा वाला दिखाते ही नहीं है। महालक्ष्मी की कभी दो भुजा वाला है चित्र? हाँ महालक्ष्मी। और इसका विष्णु जी का भी कभी दो भुजा वाला है बाय डिफॉल्ट। तो बाबा कहते हैं तो ये किसका प्रतीक हुआ? देखो इसके भी पीछे कितना बड़ा क्लैरिटी हो गई। भक्ति के चित्र हमारे लिए बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही प्रथम महाराजा महारानी जिनके थ्रू एक आदर्श गृहस्थ सिस्टम की शुरुआत हुई, चार भुजा। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाया है। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा है। विष्णु को का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई है। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं, वो है नहीं। सरस्वती, काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो। देखो चार भुजा में भी चारों है ना, प्यूरिटी इन थॉट्स, प्यूरिटी इन वर्ड्स, प्यूरिटी इन एक्शन और प्यूरिटी इन लाइफ। कमल फूल, शंख प्यूरिटी इन वर्ड्स, और गदा प्यूरिटी इन एक्शन, शक्ति स्वरूप। तो बाबा कहते हैं तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। प्यूरिटी इन थॉट्स है सुदर्शन चक्र, इसलिए वो प्यूरिटी इन थॉट्स। भक्त तो है अंधश्रद्धा वाले, वर्ड्स शब्दों को सबके चित्र रखते होंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चोचो का मुरब्बा होता है ना, आंवला तो नहीं है। मिक्स्ड वाला, मिक्स्ड में क्या क्या आएगा? सब आ जाता है, कैरी भी आंवला भी, ऐसा ही होगा फिर। हाँ होता होगा ना कुछ। खिचड़ी बोलते हैं तो खिचड़ी होती है ना, नहीं होता है ऐसे कुछ। तो चोचो का मुरब्बा होता है ना। किससे बाबा कनेक्ट कर रहे बताओ अभी? अभी जो पहले का स्टेटमेंट था। हाँ तो श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चोचो का मुरब्बा होता है ना, चो चो लिखा है। ऑक्यूपेशन कोई का भी जानते नहीं है, मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूजते हैं। भला उनमें ऊंचते ऊंच कौन है? भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है, और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को।
कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यह है नर्क। देखो, अ, देवी देवताओं का हमेशा स्वयंवर बोलते हैं, और द्वापर के शुरुआत में भी ये स्वयंवर की प्रथा चली आती थी कि वो चूज किया जाता था। और कौन चूज करता था? स्वयंवर। तो वो वधु चूज करती थी वर को, मतलब वो वधु पक्ष चूज करते थे, ये था। हाँ, वही लड़की ना, वधु पक्ष का मतलब लड़की चूज करती थी वर को। तो ये है सतयुगी सिस्टम। और फिर बाद में कलयुग में आया, वो चूज करते हैं, अभी वो अलग है आजकल का। बट ऐसे मतलब ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आई ना बाद में, तो फिर उल्टा हुआ है, स्वयं वधु हो गया। तो स्वयं वर। तो श्री कृष्ण का भी रखेंगे, सॉरी, कहानी लिखी जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, यह है नरक। ये सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल्स फीमेल्स द्रौपदिया और दुर्योधन है। द्रौपदिया पुकारती है, हे भगवान हमको बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं, भगवान साड़ियां देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म। बाबा ने जो वहां बताया, फिर श्री कृष्ण ने साड़ी थी, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 21 जन्म बचाया बाबा ने, है ना। अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर मतलब पवित्रता को अपनाना है, इसलिए बहुत पवित्रता की साड़ियां दी। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाप कहते हैं क्या चाहिए उसके लिए? लक्ष्मी को वरने के लिए क्या चाहिए? नारायण की स्टेटस चाहिए, तब लक्ष्मी। इसलिए नर से नारायण फेमस है। बाप कहते दिल दर्पण में देखो हम लायक है। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं है, देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी है। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से पहले से ही साक्षात्कार होता है। जैसे तुम साक्षात्कार करते हो कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है, इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है, विष्णु डिनाइस्टी। उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को नर नारायण के मंदिर कहाँ है? नर नारायण मतलब नारायण का नाम नर नारायण, बद्रीनाथ, वहां है नर नारायण का मंदिर। और पूरे मुझे नहीं लगता और कहीं और है। और उन्होंने सोचा नारायण का एक नाम है नर नारायण, ऐसे कोई नाम नहीं होता, उसके पीछे का रहस्य है। तो बाबा कहते हैं नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। अच्छा, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगदम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, तो क्या है? ब्रह्मा कुमारी। तो लक्ष्मी ब्रह्मा कुमारी नहीं है? नहीं, देवता है, देवता है। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी फिर कौन है? सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी कौन सी देविया है? जगदम्बा, जगदम्बा। सरस्वती, जगदम्बा। फिर जगदम्बा सरस्वती जो बनेगी वो फिर लक्ष्मी का टाइटल के लिए क्या बोलते एलिजिबल है।
पहले जगदम्बा सरस्वती बनना है, इसलिए मम्मा डे, मम्मा की इतनी महिमा है। तो सरस्वती भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। और इसलिए मुख की विशेषता ना सरस्वती, अर्थात हमेशा शब्दों की। वीणा वादिनी वो तो एक वो है सुर के कारण, बट सरस्वती कोई बहुत अच्छा बोलता है ना तब ये बोला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा गाता है तब सरस्वती कहते, बहुत अच्छा बोलता है, हाँ, इसके मुख में सरस्वती है। तो और यहाँ बाबा ब्रह्मा मुख, यहाँ मुख की महिमा है। ज्ञान ही तो मेन है ना यहाँ, जो ज्ञान बता सकता है वो सरस्वती। ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता के मुख वंशावली हमें, एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले, हम मुख वंशावली, तुम बने हो मुख वंशावली, तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है। वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगदम्बा राजयोग सिखाती है, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा को कितने बच्चे? लक्ष्मी को कितने बच्चे? महालक्ष्मी, लक्ष्मी को कितने बच्चे? बोलो भाई। 1 सतयुगी है ना। क्या हुआ बोलो। पहले तो 2 बताए थे जी। दीपिका 1 बेन 1। तो बाबा ने 1 कहा है दीदी ने, तो पहले तो बोले थे एक लड़का एक लड़की होगा। तो भी कंफ्यूज हो गए आज। मतलब लक्ष्मी को तो एक बच्चा एक बच्ची, एक बच्चा होता है। प्रजापिता जगदम्बा को बाबा मेल्स की बात कर रहे हैं ना, आत्मा क्या है? हाँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। तो जगदम्बा को 2 भुजाएं है, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजा है। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। हाँ, ये भी मतलब बाकी सबको तो किसी को सर्प ने डसा इसके कारण है, बाकी फिर बाकियों को फिर काला क्यों दिखाया? शंकर जी को, विष्णु जी को, श्री राम जी को, उसका कुछ है एक्सप्लेनेशन? राधा को भी गोरा दिखाते हैं। लेकिन हाँ ये देखो, मेन अंडरलाइंग फिनोमिन रीजन गृहस्थी। और गणेश जी को कभी काला दिखाते हैं? हनुमान जी को कभी काला दिखाते हैं? मतलब हेड कौन है? हेड तो नारायण है। तो उस तरीके से हाँ, वो वहां महिमा के हिसाब से है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बाबा कहते हैं नारायण सावरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, बस श्री कृष्ण सावरा हो राधे गोरी हो। बाप बैठ समझाते हैं इस समय सब सावरे हैं, तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सत्युग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, फिर वह नाम थोड़ी रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सत्युग आदि में है देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेंगे। यह है 84 जन्मों का चक्र। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग।
अलग 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 है। अच्छा, चित्र कैसे कैसे बनाए हैं? काली की ऐसी जीभ दिखाई है, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो। अच्छा, फिर काली भयंकर कहाँ से आई? काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं, ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होगी। वॉयलेंस, हिंसा करने वाली। हर एक बात के लिए बाप समझाते हैं। किस्म किस्म के चित्र है, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही है। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में यह होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाप कहते मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोजरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र है, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, यह पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नॉट अ पेनी होते, कुछ काम के ही नहीं। जिनके थॉट्स, विचार काम के नहीं है या काबू में नहीं है, उनका जीवन काम का नहीं है, काबू में नहीं है ना। बाबा आकर ये सिखाते, इसलिए जीवन सफल हो गया, जीवन शक्तिशाली हो गया। तो बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा न आते तो क्या हो जाता? तो वर्थ नॉट अ पेनी। बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते। इस समय सब तमो प्रधान पतित है, सब दुखी है। पहले पावन आत्माएं आती है तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है, इसलिए कहते ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। अच्छा, फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने के कारण सबको याद करते रहते हैं। अच्छा, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य, मतलब वैसे होता है मंदिर में सब चित्र, लेकिन खुद का इष्ट एक ही होता है। उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो भल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा, तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। रखते हैं वो सबके चित्र, लेकिन वो एक होता है उनका मेन। ऊंच ऊंच भगवान एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सतनाम, कर्ता पुरुष, अकाल मूर्त, सत्युग आदि सत्य है भी सत्य, अर्थात है भी सत्य, होसी भी सत्य, अर्थात नानक होसी भी सच। मतलब होसी मतलब होगा, सत होगा। तो आद सत मतलब सत्युग का, स्टार्टिंग का। और जुगाद मतलब युगो युगो से सत्य है। तीसरा है भी सत्य। होसी, होसी मतलब होगा। होगा मतलब फ्यूचर का कि होगा। जब है भी बोल दिया तो होगा भी क्यों बोला? है हाँ, प्रेजेंट में और बाद में भी होगा। अच्छा, तो चलता इसका मतलब चक्कर आ गया, अनादि चक्र है। आ गया। हम्म। नानक, अच्छा।
अच्छा, नानक सत, बहुत सुंदर है, कितना अच्छा। तो ये सब ये पद है, सवैया है, भजन है, और वाणी है, पाणी नहीं, मतलब वही निराकार की महिमा। आदि में भी सत, जुगाद भी सत, युगो युगो से सत है। तो इतना जो सच्चा है, भगवान, गॉड इज ट्रुथ, सत्य, परमात्मा के लिए द ओनली वैल्यूज का सबसे इम्पोर्टेंट वो रखता है ट्रुथ का। तो अब वो परमात्मा अगर कुछ भी बोलेगा, कभी डाउट आना चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जब इतनी महिमा सबने की है, तो बाबा कहते हैं, वहां पाकर तुम बच्चों को, तो ये सब बैठ समझाते हैं, जो चक्र है वो सत्य है। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सावरे कृष्ण का मंदिर अलग, ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है। बाप पाकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए, चक्रवर्ती राजा बनाते। बोल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। अच्छा, बूढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती है, गॉडली यूनिवर्सिटी। स्कूल मत बोलो, पाठशाला तो आओ, बिल्कुल ही नहीं। वो कहेंगे ये लो, हम लोग तो यूनिवर्सिटी। हाँ, बट वैसे बोलने के लिए बोलो, नहीं कॉलेज थोड़ा रॉयल वर्ड है, या यूनिवर्सिटी बोलो। और बाकायदा है ना, सबके पास बैग है, ये देखो, बैग है, ड्रेस है, यूनिफॉर्म, क्या क्या रिक्विजिट चाहिए, ड्रेस चाहिए, बैच चाहिए। ड्रेस सभी ने पहना है ऑनलाइन, व्हाइट ड्रेस, सबका व्हाइट ड्रेस दिखता ही नहीं है, फिर कैसे पता चले। तो फिर गॉडली यूनिवर्सिटी में चलता है कलर ड्रेस। व्हाइट ड्रेस वाले दिखाओ भाई, व्हाइट ड्रेस, हाथ उठाओ, व्हाइट ड्रेस। हाँ, वेरी गुड, बैच, अच्छा बैच भी है, गुड गुड। घर में रहकर बैच, अच्छा, तो व्हाइट ड्रेस, बैच, फिर बैग, पेन पेन और पेंसिल, ठीक है, नोटबुक, और फिर होमवर्क, और फिर रिव्यू, और फिर सर्टिफिकेट। कल बुलाया ना, युगलों को बुलाया कि भाई इनका सर्टिफिकेट दो, एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, क्विज हो गई, सब कुछ रिक्विजिट हो गई, और कुछ चाहिए? राजेंद्र भाई कहाँ, यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या स्टेटस चाहिए हमको? राजेंद्र भाई है कि नहीं है? अच्छा, तो बाबा कहते हैं, आ, बुढ़ियों को से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती है। भगवान उवाच हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वो है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते कि ये देवताओं के चित्र है, तो एक का दाम लाख 2 लाख दे देते हैं। प्राचीन चीज देखते तो लाख रुपए देने को तैयार हो जाते। एंशियंट का वहाँ बहुत इम्पोर्टेंस है, तो भी देते नहीं। पुरानी चीज है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है, सबसे पुरानी तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बाप समझाते भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बन गया है, बिल्कुल क्या बन गया, भिखारी, कंगाल बन गए हैं। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सतयुग में देवताओं को पता ही नहीं होगा, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। वहां कोई पतित होता ही नहीं जो ज्ञान दिया जाए, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर गीता कहाँ से आई? वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं,
नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। अच्छा, इस्लामी नॉलेज थी क्या? नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। इस्लामी नॉलेज थी क्या? इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज थी। नई बात हुई ना। यहाँ ये गीता रामायण भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाप कहते मेरी ग्लानी नंबर 1 करते हैं। कौन सी ग्लानी? सर्वव्यापी जी। सर्वव्यापी कह देते हैं। हम्म, जब ऐसी ग्लानी होती है, भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। किसी की भी गलत फहमी होती जाए और वो भी बड़ा स्टेटस वाला, और वो सहन करता जाए, तो फिर उसके बाद कभी ना कभी तो वो बताता है ना। आके बाबा ने एक बार बोला तुम पर तो मुझे केस करना चाहिए। बोला हुआ है बाबा ने, डिफेमेशन का केस करना चाहिए। और फिर एक और बात बोला, ये ग्लानी की बात, एक और बाबा का स्टेटमेंट है, बोलो। ग्लानी से कनेक्टेड, 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। सर्वव्यापी से कनेक्टेड नहीं, ग्लानी से कनेक्टेड। वो तो एक ज भूल में आता है, ग्लानी से कनेक्टेड। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब मेरी इतनी ग्लानी करी तो तुम्हारी कुछ कर दी किसी ने, कोई टॉन्ट कर दिया तो क्या बड़ी बात है? हाँ, 2500 साल से बोलते गए कोई को, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुमने ये किया, तुम ही दुख देने वाले हो, तुम ही सब कुछ करने वाले हो, ये जो संसार है तुम्हारे कारण ही है। कोई प्रधानमंत्री को बोल दे ऐसे? नहीं, मतलब जो भी बड़े स्टेटस है, हाँ, क्या निकल जाता है? अब थोड़ी निकलता है, अब तो ड्रामा। हाँ, वो थोड़ा अंश है ना। अब तो ड्रामा। भगवान बेचारा क्या करता है, अभी तो मत करो ग्लानी। अभी इतनी की पेट नहीं भरा, चेंज कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा कहते हैं समझ कर तो नहीं करो ना, बेचारे को कितना फील होगा वो, तो फिर बाबा वहीं रुक जाएगा वो साधुओं की तरह। हाँ, खुशी की कौन सी बात? बाबा ने कराया, ठीक है, वो तो हम कहती है ना, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया। जब अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ड्रामा, वैसे अच्छा है बाबा ने कराया। इसलिए पति दुनिया का विनाश कराए, पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। सर्वव्यापी कह देते जब ऐसी ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित है, सबको, सारे विश्व को पावन बनाने में ही आता हूँ। इस पुरा इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो। तुम ये राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के ही नहीं मिलते। मतलब मोस्टली तो सब जगह दे देते हैं, कई कई जगह है। तो बाप कहते मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, ऐसी जगह। बट लेकिन बाबा कह रहे हैं और कि एक समय आएगा और है कि तुमको आगे होके ऑफर करेंगे, भाई हमारी जगह लो और यहाँ देवी देवता बनाने का कॉलेज खोलो। कितनी जगह ऑफर कर रहे हैं ना ऐसे। उस समय आएगा कि इतने अच्छा कार्य, इससे अच्छा कार्य, कैरेक्टर बिल्डिंग के से अच्छा तो दुनिया में और कोई सत्संग ही नहीं है ना, जहाँ कैरेक्टर की बात आती है। तो बाबा कहते हैं यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हुई गरीब निवास, कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता।
कौन गरीब है बताओ भाई, कौन कन्याएं माताएं गरीब? ये लो, अब बताओ क्या समझा बाबा? कौन कन्याएं माताएं गरीब है? बताओ ना, हाथ उठाओ ना, कौन गरीब है? जो गरीब है वो हाथ उठाओ। जो ज्ञान में नहीं है वो गरीब है। जो गरीब है वो हाथ उठाओ। देखो आधा हाथ उठा है, पूरा हाथ, कईयों का हाथ ही नहीं उठा। देखो जो गरीब है वो हाथ उठाओ। नहीं, आप अपनी चॉइस है। हाँ, मेरा कुछ है ही नहीं, वो है गरीब। ऐसों को बाबा रखते हैं, ऐसों को बाबा निमित्त बनाते हैं। मेरा कुछ है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं हुई गरीब, मैं हूँ गरीब निवास। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम सब रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को हमारी हमारी माता को माता याद पिता प्यार नमस्ते। याद रूहानी प्यार शुक्रिया रूहानी बाबा, रूहानी प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, पद्मापदम वाह शिव बाबा वाह। पद्मापदम शिव। शुक्रिया। रूहानी यात्रा पहला पॉइंट है। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा है देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नहीं, नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है मैंपन के दरवाजे को बंद कर, माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। मैंपन के दरवाजे को बंद कर, माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं क्या, मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले। मतलब कोई भी कार्य में अगर वो सेवा की कैटेगरी में डालना चाहते हैं और अगर है ही सेवा, तो करनहार कहो या करावनहार, मैं कर रहा हूं नहीं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ निर्माण हूँ तो माया आ ही नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले देगी। तो कोई भी सेवा बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा। तो ये जब भगवान आ जाता है ना बाबा, तो अपने आप को, एक तो हमारी शक्ति से काम नहीं होता है, वो उसकी शक्ति से हो रहा है, बाबा कर रहा है।
और जैसे नहीं होता है, एक कोई सपोज कोई सेवाधारी है जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, वो अगर सेवा में इन्वॉल्व होते तो कितनी सारी फैसिलिटीज उसकी, कई सारी चीजें ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाती है ना। तो भगवान कर रहा है कितनी सारी शक्ति से। स्लोगन है, जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन, सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। स्वच्छ बन, सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा। अव्यक्त इशारे। आज क्या 13, देखो भाई 10 दिन बचे हैं। जैसे बाप सदा स्वमान में स्थित है, इसी प्रकार समान आत्माएं भी स्वमान में होंगी। उनके स्वमान को देखकर सबके मुख से निकलेगा कि यह तो स्वमानधारी बाप समान है। वो भविष्य सिंहासन के पहले स्वमान के सिंहासन पर कायम रहते। स्वमानधारी बाप समान है। तो ये स्वमान का सिंहासन, अगर भविष्य में सिंहासन चाहिए तो ऑलवेज स्वमान का सिंहासन। ओके जी, बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। ओम शांति। तो अभी हम दीदी से आज का होमवर्क